सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। केंद्र में सरकार, 8 राज्यों में अपनी सरकार, 5 राज्यों में गठबंधन सरकार, 282 सांसद, देश भर में 1020 विधायक, 8 करोड़ 80 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता। कहने की जरूरत नहीं, हम देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की बात कर रहे हैं। 35 साल पहले बीजेपी की स्थापना हुई थी। तब शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि पार्टी शोहरत और कामयाबी के इस मुकाम तक पहुंचेगी। जनसंघ से बीजेपी तक, अटल युग से मोदी युग तक, 10 सदस्य से 10 करोड़ सदस्य तक, बीजेपी के 35 साल की संघर्ष यात्रा। राजनीति की रफ्तीली राहों पर संघर्ष के 35 साल, तमाम तरह के उतार चढ़ावों से गुजरते हुए शून्य से शिखर तक की यात्रा के 35 साल। एक अछूत मानी जाने वाली पार्टी को देश भर में उन्माद की हद तक स्वीकारे जाने के 35 साल। 35 साल पहले 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन इस पार्टी का देश पर इस कदर राज होगा। चंद सदस्यों से शुरू हुई पार्टी आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश भर में फैल जाए और हम 10 करोड़ सदस्य बनाना चाहते हैं। हम करीब करीब 9.5 करोड़ सदस्य बना चुके हैं। मुझे इस बात का आनंद है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की कामयाबी का श्रेय कार्यकर्ताओं को ही दिया। अपने ट्वीट में मोदी ने कहा, कई पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं के निस्वार्थ प्रयासों और कड़ी मेहनत का परिणाम है, जिन्होंने अपना जीवन हमारे राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है, आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है। तो दिस आइडियोलॉजी ने जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी ने हमको दिया, इस आइडियोलॉजी को यहाँ तक लाने में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, कुशभाऊ ठाकरे जी, भंडारी जी, नाना जी, बहुत लोगों ने पूरा साथ दिया। वही उसी कारण से हम यहाँ तक पहुंच गए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पास 8 करोड़ 60 लाख सदस्य हैं, जबकि बीजेपी के सदस्यों की तादाद 8 करोड़ 80 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। लेकिन बीजेपी का लक्ष्य 10 करोड़ सदस्य बनाने का है। शायद यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह खुद जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने देश भर से आए कार्यकर्ताओं से आज से मिलना शुरू कर दिया। पार्टी मुख्यालय में हर सोमवार वो मिला करेंगे। देख सकते हैं कि अमित शाह तमाम यहाँ जो देश भर से कार्यकर्ता हैं उनसे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनसे मिल रहे हैं। देख सकते हैं कि देश भर से लोग आए हैं और अमित शाह, भूपेंद्र यादव, अनिल जैन, तमाम यहाँ लोग बैठे हैं पार्टी मुख्यालय में। पूरा आज स्थापना दिवस भी है बीजेपी का, उस मौके पर उन्होंने शुरुआत की है। दुनिया की नंबर 1 राजनीतिक पार्टी बन चुकी बीजेपी अब देश भर में घर घर जाकर सदस्यता अभियान चलाने पर जोर दे रही है। आरएसएस के दर्शन और सिद्धांत पर 35 साल पहले बनी बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने देश भर में बीजेपी के कमल खिलाने का सपना देखा था। हालांकि अपने उदय के बाद पहले चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी। 1984 में बीजेपी ने पहली बार लोकसभा चुनाव में शिरकत की थी, लेकिन उसे महज 2 सीटें मिली थी। लेकिन तब से लेकर अब तक बीजेपी के इतिहास और भूगोल में जबरदस्त तब्दीली हुई है। एक नया विचार लोगों के सामने रखने के लिए, एक नई सोच लोगों के सामने रखने के लिए, ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक इस तरह से होना चाहिए, ऐसा विचार मात्र रखने के लिए भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। उस वक्त किसी को मालूम नहीं था
कि भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी कभी इस देश में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। बीजेपी के लिए यह दौर नया दौर है। 35 साल पहले पार्टी की स्थापना के वक्त जो सपने इनके संस्थापकों ने देखे थे, वो सारे सपने पूरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन 35 सालों में बीजेपी ने कामयाबी का आसमान देखा तो बदनामी की कालिक भी लगी। सत्ता के लिए विचारधारा से समझौते करने पड़े तो गठबंधन की राजनीति के युग में जनता ने बीजेपी को एक छत्र राज करने का मौका भी सौंपा। अनुजैन रोहतगी, रीमा पराशर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। 1977 में उसका विलय जनता पार्टी में हो गया। 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई। अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के पहले अध्यक्ष बने और आडवाणी उनके सारथी। इन दोनों नेताओं ने अछूत मानी जाने वाली पार्टी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा दिया। अटल आडवाणी युग के बाद मोदी युग आया, जिसमें मोदी की लहर आंधी की तरह आई और देखते ही देखते बवंडर बन गई। देश के लिए जीना। पिछले 60 साल में हिंदुस्तान जहां पहुंचा है, 10 साल में उससे तेज गति से आगे ले जाएंगे। 35 साल की जवान भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा दोनों बदल चुके हैं। मुद्दे बदल गए, प्राथमिकताएं बदल गईं। ये बीजेपी का मोदी युग है। ऐसा करिश्माई नेता, ऐसा कमाल का वक्ता जिसके मंच पर पहुंचते ही तमाम मुद्दे छोटे पड़ जाते हैं। मैंने आपको वादा किया था और आज मैं सीना तान करके आपके सामने हिसाब देने आया हूं। नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ 10 साल बाद बीजेपी को केंद्र की सत्ता में वापसी कराई, बल्कि राज्यों में भी बीजेपी की ताकत कई गुना बढ़ गई। आज की तारीख में 13 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों का परचम लहरा रहा है। हम भारत में बीजेपी के राज को इस नक्शे के जरिए दिखा रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा में बीजेपी की अपनी सरकार है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, नागालैंड। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आरएसएस का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। पहली बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी के साथ तालमेल कर सरकार बनाई। मैं दिल्ली में भी था। अक्रॉस द बोर्ड इट इज नॉट द बीजेपी कांग्रेस, इट इज नॉट बीजेपी पीडीपी, अदर पार्टीज से इट इज द बेस्ट अरेंजमेंट। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी पर दांव लगाया था। मोदी को पार्टी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। नरेंद्र मोदी ने प्रचार अभियान में खुद को झोंक दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने नाप दिया। मोदी जहां भी जाते, लोगों के दिलों पर छा जाते। जब 2013 में नरेंद्र मोदी को पहले चुनाव का प्रभारी और बाद में वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया और 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो मैं मानता हूं कि यहां से मोदी युग शुरू होता है। नरेंद्र मोदी पर्दे पर जादूगरी कर रहे थे तो उनके साथी अमित शाह पर्दे के पीछे कारीगरी कर रहे थे। दोनों की जुगलबंदी रंग लाई। बीजेपी को देश भर में प्रचंड बहुमत मिला। कभी 2 सीटों से शुरुआत करने वाली बीजेपी 282 सीटों पर पहुंच गई। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद राज्यों के चुनाव आए तो भी प्रचार का जिम्मा मोदी के ही कंधों पर रहा। राज्यों में भी मोदी की लहर कमाल कर गई। मोदी युग में बीजेपी जिस मुकाम पर है, वहां वो खुद पर नाज कर सकती है। 282 सांसदों के साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूर्ण बहुमत की सरकार है। 13 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में बीजेपी की अपनी या गठबंधन वाली सरकार है। महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी।
8 करोड़ 80 लाख सदस्यों के साथ बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। और मुझे भरोसा है कि जब समय इस चीज का मूल्यांकन करेगा, दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी को सर्वोच्च स्थान दिए बगैर किसी के पास कोई विकल्प नहीं होगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की अगुवाई में बीजेपी का एक नया युग शुरू हुआ है, जिसके एजेंडे में भारत का उदय है, विकसित भारत के सपने हैं, तो साम दाम दंड भेद की गुंजाइश भी। दिल्ली में अनुज जैन रोहतगी और रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। बात उस वक्त की है जब बीजेपी नहीं बनी थी, भारतीय जनसंघ था। राजस्थान में बीजेपी की तरफ से भैरों सिंह शेखावत विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। उनके प्रचार में पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी को भी भेजा था। आडवाणी ने जब अटल जी को बोलते देखा तो उनके मुरीद हो गए, वहीं दोस्ती हुई। फिर तो यह दोस्ती बहुत काम आई। अटल आडवाणी की जोड़ी ने न सिर्फ बीजेपी की स्थापना की, बल्कि पार्टी को शून्य से शिखर तक ले गए। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, एक असाधारण वक्ता तो दूसरा संगठन बनाने का माहिर। राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को सियासत के केंद्र में ला दिया। ये वही दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी तर्कों से विरोधियों को चुप करा रहे थे और दूसरी तरफ आडवाणी का असर था कि देश भर में बच्चा बच्चा राम का नारा गूंज रहा था। भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों नेताओं ने खड़ा किया। आडवाणी जी ने उसको संगठनात्मक आधार दिया, वैचारिक आधार दिया, परंतु एक राष्ट्रीय छवि दी अटल बिहारी वाजपेयी ने। 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। बिहार सरकार ने समस्तीपुर में यात्रा रोकी तो बीजेपी ने केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिरवा दी। इसके बाद बीजेपी की देश भर में पहचान बन गई। 1991 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 120 सीटों के साथ लौटी। 1996 के लोकसभा चुनाव में अब की बारी अटल बिहारी का नारा गूंजा और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 16 मई 1996 को बीजेपी की अगुवाई वाली पहली सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन अल्पमत होने की वजह से यह सरकार सिर्फ 13 दिन में गिर गई। 1998 के चुनाव से पहले नारा गूंजा, अब की बार अटल बिहारी, राज तिलक की करो तैयारी। आडवाणी के चुनाव मैनेजमेंट और अटल बिहारी वाजपेयी की संवाद शैली ने कमाल कर दिया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी को 182 सीट हासिल हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 254 सीटों के साथ एनडीए सरकार 2004 तक चली। भारतीय जनता पार्टी की यही एक विशेषता है कि राजनीति में उस सोच समझ को रखती है, जिस सोच समझ के कभी वाहक लाल बाल पाल होते थे और महर्षि अरविंद होते थे, स्वामी विवेकानंद हैं। उनका नाम लेना और उनकी सोच को अपनाना, दोनों में एक अंतर है और भारतीय जनता पार्टी उसकी सोच को अपने बुनियादी सिद्धांतों में अपनाती है। पहली बार अटल आडवाणी की जोड़ी बीजेपी को सत्ता तक लेकर आई थी। बरसों पुरानी ये दोस्ती आज भी कायम है। ये बात अलग है कि बीजेपी में कभी धूमकेतु की तरह चमकने वाले ये दोनों सितारे गर्दिश में हैं। वाजपेयी की सेहत ठीक नहीं है तो आडवाणी को पार्टी ने हाशिए पर डाल दिया है। अनुज जैन रोहतगी के साथ आज तक ब्यूरो। 35 वर्षों में बीजेपी बहुत बदल चुकी है। एक रूढ़िवादी, कट्टरवादी, विवादित मुद्दों को ढोने वाली पार्टी की जंजीरें तोड़कर बीजेपी अब विकासवादी पार्टी बन चुकी है। ताबड़तोड़ जीत ने मोदी और अमित शाह की जोड़ी जमा दी है, लेकिन आगे मुश्किल चुनौती उत्तर प्रदेश और बिहार के विधानसभा चुनावों की है। कामयाबी हासिल करने से ज्यादा उसे बरकरार रखना मुश्किल होता है और यही चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी है। सत्ता साधना में पार्टी ने राम मंदिर, धारा 370 और समान नागरिक संहिता जैसे विवादित मुद्दे पहले ही ठंडे बस्ते में डाल रखे हैं। विचार और रणनीति दो चीजें होती हैं राजनीति में। विचार नहीं बदलना चाहिए, रणनीतियां बदलती हैं।
राजनीति में, रणनीति में यदि रिजिडिटी होगी, उसमें लचीलापन नहीं होगा, तो आप राजनीति में अपने वैचारिक शत्रुओं को पराजित नहीं कर सकते। कट्टर हिंदुत्व बीजेपी का पुराना एजेंडा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ाया। फिर भी आए दिन पार्टी के हिंदुत्ववादी नेताओं के बयान सरकार के आगे मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के विधानसभा चुनाव। बीजेपी की तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक उनके निशाने पर है। हम उनके घर जाएंगे, हम लोग खिचड़ी भोज करेंगे। एक विश्वास उनके अंदर होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। दिल्ली चुनाव में करारी शिकस्त ने बीजेपी को ये सबक सिखा दिया है कि अब उसे मोदी लहर नहीं बल्कि जनता की लहर का सहारा लेना होगा। तभी तो हर उस वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की जा रही है जिसका एक एक वोट आगामी चुनावों में अहम भूमिका निभा सकता हो। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ दलितों को लुभाने की ये कोशिश भी पार्टी की इसी रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को शानदार कामयाबी मिली थी, लेकिन यही कामयाबी विधानसभा चुनाव में भी मिलेगी ऐसा सोचकर बीजेपी बैठ नहीं सकती। दिल्ली में करारी हार की नजीर सामने है। यही वजह है कि बीजेपी अभी से रणनीति बना रही है। दिल्ली में रीमा पराशर और मनोज शर्मा के साथ आमिर हक, लखनऊ, आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।